कि अगर आप हामिद अंसारी की गरिमा पर उंगली उठाएंगे तो सीधे भारत की गरिमा पर उंगली उठेगी। सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं कि हामिद अंसारी मुसलमान है। हामिद अंसारी तो कह रहे हैं, चिट्ठी लिखकर कह रहे हैं कि भाई वो सबूत बेनकाब करो, तुम्हें ये पता है, ये करा, वो करा, फलाना करा, ढलाना करा, लेकिन वो सबूत तो दो। सबूत ये नहीं देंगे, सिर्फ इल्जाम लगाएंगे, इसलिए क्योंकि हामिद अंसारी मुस्लिम है। साजिश लगता नहीं, साजिश ही है, ये साजिशी सरकार है। ये भारतीय जो भी दंगा पार्टी है कुछ नहीं करती। क्यों? कन्हैया का कत्ल होता है, मुसलमान है, तो आतंकवादी बिल्कुल मुसलमान है, वहाँ पकड़ा है, मुसलमान है, नाम का मुसलमान है। लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि उसके तार बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आपको पता है कि अशोक गहलोत ने क्या कहा, उनके ऊपर, थानों के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि कन्हैया के जो कातिल थे, बीजेपी के जो चाटुकार थे, बीजेपी के, उनको छोड़ा जाए। कौन लोग जो फोन कर रहे हैं, तो ये बीजेपी की पार्टी के थे। तो अब बीजेपी की पार्टी में अगर कोई आप उससे आतंकवादी हरकतें कराते तो मुसलमान को अटैक करोगे। कश्मीर में जो पकड़े गए वो भी बीजेपी के वहाँ IT सेल का प्रमुख रहा है, वहाँ भी आप मुसलमान करें। तो ना कक्का था 2 साल का, एक औरत आती है उसको, नहीं एक औरत आती है, जबरदस्ती उसको उठा के ले जाती है, बेडरूम में ले जाती है, और बेडरूम में वो उछल कूद करते हैं बंदरों की तरह, और फिर कहते हैं मुझे हनी ट्रैप करा जा रहा है। तो बेवकूफ किसको बना रहे हैं? बड़ी बात देखिए, जिस औरत को हनी ट्रैप कर रहा है ना, वहाँ पर जो हनीमून उसके साथ बना रहा है, 3रा 4था 5वां 100वां, वो भी बीजेपी की नेत्री है। बीजेपी की, यार वो रो रही है, यानी उसके साथ गलत काम कर रहा है। साजिश नहीं है, ये सोचिए कि आंतरिक मामला कितना रहा होगा इन दोनों में कि वो आराम से वीडियो बना रही है। कितने इनके अच्छे मधुर संबंध रहे होंगे कि वो वीडियो बना रही है, कितनी दोस्ती रही होगी कि वो वीडियो बना रही हो। आप पीछे सस्पेंड करना क्या मतलब है? महिला का सम्मान को उसने मजरू करा तो पकड़ के जेल में डाल देते, लेकिन इनको फुर्सत मिले, इनको तो फुर्सत कहाँ है? ये तो बस एकनाथ शिंदे पैदा करते चले जा रहे हैं। कहाँ पे स्टेट पे सरकार गिरानी है, इस तरफ दिमाग है। महिलाएं लुटती है, लूटे, किसान मरता है, मरे, नौजवान सड़कों पर आता है, लेकिन बीजेपी अपने हनी ट्रैप के बहाने हर लड़की को बेवकूफ बनाती है और पेन हो रहा है। इनको पता है कि कांग्रेस पार्टी जिसको इन्होंने मुर्दा कर दिया था, जिस राहुल गांधी को इन्होंने पप्पू बनाने के लिए मोदी जी से ज्यादा पैसा खर्च करा, वो पप्पू जाग गया। अब पप्पू जाग गया तो कांग्रेस भी जाग गई। अब कांग्रेस जाग गई तो बीजेपी को अपना एजेंडा सोता हुआ नजर आ रहा है। इनका आतंकवाद उतनी तेजी से फैल नहीं रहा जितनी तेजी से फैलाना चाहते हैं। एक के बाद एक गलतियां करे जा रहे हैं। तो अभी इन्होंने इतने गिर गए हैं अपनी सत्ता से, ये पार्टी इतनी गिर गई है, इनके प्रवक्ता इतने गिर गए कि ये डायरेक्ट उपराष्ट्रपति को एलिगेट कर रहे हैं। सजा इन पर होनी चाहिए, कार्रवाई इन पर होनी चाहिए, केस इन पर होना चाहिए। मोहन भागवत में क्या है कि जो जानवर है वो जिस तरह जनसंख्या बढ़ाते हैं उस तरह लोग जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। अभी जो जनसंख्या का कानून बनाने की बात कर रहे हैं कि हम बनाएंगे, ये करेंगे, भैया इनके माई के लाल में हिम्मत नहीं के बनाए। अगर आप इन तमाम सबके शजरे निकालें, चाहे वो मोहन भागवत हो, चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, और चाहे बीजेपी के जितने बड़े बड़े नेता हों, आप इनका अगर जाकर स्टेटस चेक करेंगे ना, तो किसी के 7 बहन भाई, किसी के 9 बहन भाई, किसी के 8 बहन भाई। तो जनसंख्या का कानून जो है आप सिर्फ डराने के लिए, मुसलमानों को डराने के लिए बना रहे, और मुसलमान न कल डरता था ना आज डरता था। अगर जनसंख्या कानून की बात कर रहे हैं तो मुसलमानों की तकलीफ क्यों होने लगती है? ये तो बनाए ना, किसने रोका है? ये तो 4 साल से चीखम चिल्ली मचा रहे हैं भाई। सन 2014 से आपकी तो सरकार है, आप सन 2014 से सरकार में है, लेकिन जब जब इलेक्शन आने वाला होता, जब तक कोई आपको एजेंडा चमकाना था, या जब जब बीजेपी नंगी होकर बेनकाब होती है और हर तरफ हाहाकार होती है, हर तरफ इनकी थुआथात होती है, तो बीजेपी जल्दी से मुसलमानों की तरफ टारगेट कर देती है। हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। आप देखिए इस वक्त डिजिटल पर हो, चाहे नेशनल पे हो, चाहे जमीन पर हो, बीजेपी की हाहाकार हो रही है। जिस तरह आतंकवादी बीजेपी के पकड़े जा रहे हैं, जिस तरह बीजेपी ने प्री प्लान, आप देखिए कन्हैया लाल को कत्ल करवाया, जिस तरह कश्मीर में इनके आतंकवादी पकड़े गए, जिस तरह इन्होंने तो जलीलों की टीम है पूरी की पूरी कि इन्होंने देश के उपराष्ट्रपति तक को नहीं छोड़ा। हामिद अंसारी को कह दिया पाकिस्तान का एजेंट है। तो ये लोग तो अपने एजेंडे को चमकाने के लिए भारत की गरिमा, भारत के संविधान और भारत के प्रतिष्ठित नागरिकों को, प्रतिष्ठित पोस्ट वालों को भी जलील करने पे कोई गुरेज नहीं करते। हामिद अंसारी का एक मामला आया है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पत्रकार जो खुफिया एजेंसी खुफिया बनकर यहाँ आए थे और यहाँ से जानकारी लीक हो गई। आप ये देखिए कि हामिद अंसारी कौन थे? जो एक रेपुटेटेड पद पर, उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हों और जिन्होंने 10 साल भारत में खिदमत दी हो, और इसके अलावा उन्होंने यही खिदमत नहीं दी, वो कई मुल्कों के एम्बेसडर भी रहे, जिसमें ईरान और बहुत सारे ममालिक हैं। कोई राष्ट्रपति होता है, मोदी जी और बीजेपी को यह बात समझानी चाहिए कि राष्ट्रपति होता है कोई घर में हांडी बनाने वाली औरत नहीं होती, अपनी मर्जी से नमक मसाला डाल दे। अगर हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति थे तो वो किन लोगों से मिलते हैं, कहाँ जाते हैं,
हैं, किन लोगों से, कौन सा डेलीगेट उनसे मिलने आता है, किस मुल्क की यात्रा करते हैं, वो तमाम का तमाम गवर्नमेंट तय करती है, ब्यूरोक्रेट्स तय करते हैं। और जिस तरह बीजेपी का वो प्रवक्ता, आप देखिए उन पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि देखो ये पाकिस्तान के एजेंट हैं और ये, तो मोदी जी से आप सवाल ये है कि मेहुल चौकसी था, मोदी जी के साथ नजर आया, ये तमाम जितने भी भगोड़े हैं मोदी जी के साथ नजर आए। बेशक अगर आपको लगता है कि हामिद अंसारी गुनाहगार हैं, आप उनको सजा दिए, लेकिन उनसे पहले उन लोगों को भी सजा दीजिए जो आपके साथ कंधे से कंधा शाना बशाना चल रहे थे। लेकिन ये क्या, जहां मुसलमान देखा आपने उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे दिया। आप ये तक नहीं देखते कि अगर आप हामिद अंसारी की गरिमा पर उंगली उठाएंगे तो सीधे भारत की गरिमा पर उंगली उठेगी, सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं कि हामिद अंसारी मुसलमान थे। तो ये बहुत बड़ी ड्रामेबाजी, और सबसे बड़े जलील ये वहां पर हुए जब पाकिस्तान के उसी जासूस ने यह कह दिया कि वो हामिद अंसारी से आज तक मिले ही नहीं, और बीजेपी का प्रवक्ता ढिठाई से आराम से बैठा हुआ झूठ बोल रहा है कि नहीं भाई 5 बार मिले हैं, जैसे उसी के साथ मिले थे जाकर। लेकिन वो पत्रकार फिर ये क्यों कह रहे हैं कि हम आए, वहाँ से मुझे जो जानकारी थी, इंटरनल जानकारी, वो वहाँ से मुझे पता चला और वो वहाँ ISI को बताया उन्होंने। एक बात बताइए, अब ये कितने झूठे मक्कार हैं। वो पत्रकार जो है वो इंडिया आया था, लेकिन आपको पता है किन के साथ आया था? पाकिस्तान के 3-4 नॉन मुस्लिम आए थे, उनके साथ वो इंडिया आया था और उस प्रोग्राम में शिरकत करी थी जिसमें हामिद अंसारी जो थे वो स्पीच दे रहे थे। तो लेकिन वहाँ पर कोई ट्रांसफर थोड़ी होता। और दूसरी बात है, हामिद अंसारी तो कह रहे हैं, चिट्ठी लिखकर कह रहे हैं कि भाई वो सबूत बेनकाब करो, तुम्हें ये पता है, ये करा, वो करा, फलाना करा, ढलाना करा, लेकिन वो सबूत तो दो। सबूत ये नहीं देंगे, सिर्फ इल्जाम लगाएंगे, इसलिए क्योंकि हामिद अंसारी मुस्लिम है। ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को और ऐसे लोगों को जो इस तरह की जानकारी लीक नहीं, तो ये तो झूठे मक्कार है। इनको कांग्रेस से लेबर पेन हो रहा है। इनको पता है कि कांग्रेस पार्टी जिसको इन्होंने मुर्दा कर दिया था, जिस राहुल गांधी को इन्होंने पप्पू बनाने के लिए मोदी जी से ज्यादा पैसा खर्च करा, वो पप्पू जाग गया। अब पप्पू जाग गया तो कांग्रेस भी जाग गई। अब कांग्रेस जाग गई तो बीजेपी को अपना एजेंडा सोता हुआ नजर आ रहा है। इनका आतंकवाद उतनी तेजी से फैल नहीं रहा जितनी तेजी से फैलाना चाहते हैं। एक के बाद एक गलतियां करे जा रहे हैं। तो अभी इन्होंने इतने गिर गए हैं अपनी सत्ता से, ये पार्टी इतनी गिर गई है, इनके प्रवक्ता इतने गिर गए कि ये डायरेक्ट उपराष्ट्रपति को एलिगेट कर रहे हैं। सजा इन पर होनी चाहिए, कार्रवाई इन पर होनी चाहिए, केस इन पर होना चाहिए। अगर जनसंख्या पे रोक भी लग जाती है तो मुसलमान को क्या आपत्ति है उससे? नहीं तो क्या आपत्ति होगी? आप ये बताइए कि मुसलमानों को क्या आपत्ति होगी? मैं तो कम से कम 8-10 साल से ऑब्जर्व कर रही हूँ। जिस घर में देखो 1 बच्चा 2 बच्चे, जिस घर में देखो 1 बीवी, तो किन किन लोगों के लिए बनाएंगे? अगर आपको बनाना तो बनाइए ना। आप इसमें इतना हाहाकार हल्लाकार क्यों मचा रहे हैं? आप उन बेचारे शरीफ और भोले भाले हिंदुओं को बेवकूफ़ क्यों बनाए? क्योंकि इनको पता है कि कान में उनके रस घोलते रहे, मुसलमानों को मारेंगे, मुल्लों को काटेंगे, इन पर इस तरह का कानून बनाएंगे, और ये बेचारे हिंदू भोले हिंदू जो हैं वो खुश होके हमारे जय जय मोदी, हर मोदी, घर घर मोदी करेंगे। तो ऐसा नहीं होगा। मोदी जी आपको जो करना है कर लो। इतने सारे आपने बना तो रखे, ड्रामेबाजी कर रहे हो, और कितने नॉन ड्रामेबाजी के बिल करे, हम ये लाएंगे, हम वो लाएंगे। पहले उनको तो पारित करा दो अगर वाकई गोबरी है। लेकिन बात ये है ना कि जैसे अगर जनसंख्या पे नियंत्रण होता है, जैसे लोग हमेशा एक आवाज़ उठाते हैं कि जॉबलेस लोग हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, तो नौकरियां कौन देता है? नहीं तो नौकरियां कौन देता है? सरकार देती है। आप ये देखिए कितनी हर फील्ड में अगर आप जायजा लें, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर में देखिए, आप ये देखिए बहुत सारी जो एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर चाहिए, ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर स्थान जो है पूरे नहीं है। हर जगह मतलब कहीं ना कहीं डिमांड है, लेकिन सरकार इसको पता है अगर हम यहाँ पर नियुक्ति पूरी कर लेंगे तो हमें पैसा देना पड़ेगा, सरकार का पैसा जाएगा, और वो सरकार का पैसा खुद ही डकार रहे हैं। तो ये सिर्फ ड्रामा करके कि नहीं हम जनसंख्या का बिल ला के रोकेंगे। अरे जनसंख्या का तुम बिल लाओगे, बच्चा लोग जो है नई जनरेशन बच्चा पैदा करती हुई डरेगी, फिर वो बड़े होंगे, फिर वो पढ़ेंगे, फिर वो रोजगार मांगेंगे। तो मोदी जी 30 साल पुरानी जो आप ड्रामे कर रहे हो, आप अब की सोचो ना। जो बच्चे पैदा हो गए, जो युवक पैदा हो गए, रोजगार तो वो अब मांग रहे हैं। वो यूँ कह रहे हैं पहले बच्चों को बंद करो, फिर हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, फिर पढ़ाएंगे नहीं, तो वो रोजगार नहीं मांगेंगे। लेकिन एक डेटा ये भी है कि मुसलमानों की आबादी जो है पिछले 10 साल में घटी है। तो फिर किसके नियंत्रण की बात कर रहे हैं ये लोग? ये बेवकूफ़ नियंत्रण की बात कर रहे हैं। इनको पता है कि भोले भाले हिंदू अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ हमसे बन जाते हैं। और गांव के तो लोग टीवी देखते हैं, जिस टीवी में बकवास करते हैं। आप 10 साल की बात कर रहे हैं जनाब, आप 75 साल में देखिए, 75 साल पहले भी मुसलमान भारत में 15% था, 100 साल बाद 75 साल बाद भी मुसलमान 15% है। तो आप किन को बेवकूफ़ बना रहे हैं? 20% है।
नहीं तो वो तो आंकड़े के मुताबिक 20 का 25% भी होगा। उनको ये भी डर है कि आने वाला वक्त में इनकी आबादी हमारे बराबर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जाहिल हैं क्या? ये जाहिल हैं क्या? कॉकरोच के बच्चे थोड़े हैं जो लाखों की तादाद में अंडे देंगे, बावले हो क्या? एक बच्चा पैदा करने के लिए फिर भी 9 महीने तो चाहिए। कितना पैदा कर लेगी एक औरत? बच्चा बहुत तीर मारो तो 8-9 बच्चे पैदा कर लेगी। और कहाँ से खिलाएगी? कहाँ से खिलाएगी? हम कहाँ से खिलाएंगे? कुछ जानवर के बच्चे थोड़ी जो पैदा करते चले जाएंगे। तो ये बेवकूफी के एजेंडे सिर्फ एक समाज को बेवकूफ बना के नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान। अब मुसलमानों की औरतों की तरफ आ गए कि ताकि युवा जो शादी ही ना करें। एक बच्चों का डर है, हाय हाय हम शादी करेंगे तो पूरी फौज तैयार कर लेंगे। तो ये ड्रामेबाजी है। मोदी जी जिस काम को करने के लिए आप आए थे और जो आपने घटिया वादे, झूठे वादे करे थे वो पूरे करिए। ना आपने 2 करोड़ जॉब दी, ना आपने 15 लाख दिए, और अभी जो आपने रिसेंटली वादा किया 10 लाख जॉब का, आप वो भी नहीं दे रहे हैं। ईरान तुरान की आंकड़े हम ये बनाएंगे, हम वो बनाएंगे, ये कानून लाएंगे, वो कानून लाएंगे। तो ये सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। सन 2024 का जो अपना एक एजेंडा सेट कर रहे हैं वो फिर मुसलमान पर सेट कर रहे हैं। इनको पता बिना मुसलमानों के इनकी पॉलिटिक्स नहीं होती। बिना मुसलमान के भारत में कुछ कर नहीं सकते। और खासकर बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों के विरोधी उभर कर आई, सिर्फ मुसलमानों के अगेंस्ट काम करती है। अभी आप देखिए पटना में पकड़ा गया कि जो नरेंद्र मोदी वहां पर जब विजिट करने गए थे 12 जुलाई पे, तो वहां पर PFI वाले उन पे हमला करने की तैयारी कर रहे थे। भारी मात्रा में विस्फोट बरामद। आपको मालूम है क्या बरामद हुआ? झंडे बरामद हुए। मतलब झंडों से मोदी जी कैसे उड़ जाते? झंडों में कौन सा बाल क्यों पकड़ाते हैं? तो मुसलमान को इसलिए पकड़ रहे हैं ना, है ना झंडा। नहीं तो एक बात बताइए, अगर किसी कोई पार्टी PFI पार्टी है तो जाहिर सी बात है उसका झंडा भी होगा। और उर्दू में कह रहे, उर्दू में बहुत सारा हमें लिटरेचर मिला। कुछ सबूत तो मिल जाते हैं। कोई सबूत नहीं मिलते, सबूत बनाए जाते हैं जनाब। अब सबूत बनाए जाते हैं। उनको उठा के 2 एक्सपायरी बुड्ढों को पकड़ लिया है कि ये थे, उनमें से एक पुलिस वाला भी है। 10 साल बाद 15 साल बाद या तो वो जेल में मर जाएंगे, अगर बच गए वो तो कह देंगे बाइज्जत बरी करा जाता है। आपको लगता है कि साजिश है मुसलमानों पे? बिल्कुल साजिश है। लगता नहीं साजिश ही है, ये साजिशी सरकार है। ये भारतीय जो भी दंगा पार्टी है कुछ नहीं करती। क्यों? कन्हैया का कत्ल होता है, मुसलमान है। तो बिल्कुल मुसलमान है, वहाँ पकड़ा है मुसलमान है। नाम का मुसलमान है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि उसके तार बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आपको पता है कि अशोक गहलोत ने क्या कहा? उनके ऊपर, थानों के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि कन्हैया के जो कातिल थे, बीजेपी के जो चाटुकार थे, बीजेपी के उनको छोड़ा जाए। कौन लोग जो फोन कर रहे हैं? तो ये बीजेपी की पार्टी के थे। तो अब बीजेपी की पार्टी में अगर कोई बंदा है, चाहे वो मुसलमान नाम का है, तो अगर वो आप उससे आतंकवादी हरकतें कराते तो मुसलमान को टैग करोगे। कश्मीर में जो पकड़े गए वो भी बीजेपी के वहाँ IT सेल का प्रमुख रहा है, वहाँ भी आप मुसलमान करें। तो बीजेपी अब इस वाली बात को सोच ले, जो IT सेल उसने घटिया IT सेल रख रखी है उसको बदल डालो, क्योंकि तुम्हारी IT सेल को आज छोटा मोटा यूट्यूबर भी बेनकाब कर देता है। तो तुम्हारी IT सेल चले जाते हैं। नहीं तो जेल जो जा रहा है तो बीजेपी को जेल जाना चाहिए ना। अभी आप बीजेपी के नेताओं को देखो किस कदर ये गंदी हरकतों में पकड़े जा रहे हैं। महाराष्ट्र में देखिए कैसे पकड़ा गया है, किस तरह इतने बड़े नेता देशमुख जो पकड़ेगा फिर कह रहे मुझे हनी ट्रैप करा गया। मतलब छोना कक्का था 2 साल का, एक औरत आती है उसको, नहीं तो एक औरत आती है जबरदस्ती उसको उठा के ले जाती है, बेडरूम में ले जाती है और बेडरूम में वो उछल कूद करते हैं बंदरों की तरह, और फिर कहते हैं मुझे हनी ट्रैप करा जा रहा है। तो बेवकूफ किसको बना रहे हो? सामने वीडियो शूट कर। हाँ तो वो छोना कक्का था ना, बोलना नहीं आता था उसको यही नहीं पता था कि होटल में जाकर एक औरत को ले जाकर क्या करा जाता है। हनी ट्रैप तो पता था उसको, लेकिन ये नहीं पता था करने क्या गया था वो वहाँ पर। अब बेवकूफी की हरकतें कर रहा है। और फिर उससे बड़ी बात देखिए, जिस औरत को हनी ट्रैप कर रहा है ना, वहाँ पर जो हनीमून उसके साथ बना रहा है, 3रा 4था 5वां 100वां, वो भी बीजेपी की नेत्री है। अच्छा। बीजेपी की यार वो रो रही है, यानी उसके साथ गलत काम कर रहा है। तो ये सब ड्रामेबाजी सिर्फ बेवकूफ बनाते पब्लिक कर रही है। जब सब कुछ होने के बाद वीडियो लाइव कर रही है, अब क्या हुआ? हाँ, तो पैसों की देनदारी में कुछ कमी हो गई होगी। हाँ। जिस पेमेंट में लेकर गया होगा, जिसको उसको कोई लालच दिया तुझे वाला पद दे दूंगा, वो नहीं दे रहा होगा, इसलिए वो ले रही होगी। आसानी से वीडियो बनाने क्यों देंगे? हाँ तो खुद तो साजिश नहीं है। ये सोचिए कि आंतरिक मामला कितना रहा होगा उन दोनों में कि वो आराम से वीडियो बना रही है। कितने इनके अच्छे मधुर संबंध रहे होंगे कि वो वीडियो बना रही है, कितनी दोस्ती रही होगी कि वो वीडियो बना रही हो। और फिर वो सही सलामत उस वीडियो को वहां से ले भी गई, मोबाइल भी ले गई, यानी कुछ तो इनके अंदर बहुत अच्छी सी दाल पक रही होगी ना। और उसको उम्मीद नहीं होगा कि मेरी माशू का नंबर 1000 2000 जो भी रही होगी वो बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया। नहीं तो बीजेपी ने सस्पेंड करा, क्या उसकी जो सदस्यता है वो ले ली क्या बीजेपी से? तो ये तो नूपुर को भी करा था सस्पेंड। बीजेपी से सस्पेंड करना क्या मतलब है? महिला का सम्मान को उसने मजरू करा था, पकड़ के जेल में डाल देते। लेकिन इनको फुर्सत मिले, इनको तो फुर्सत कहाँ है? ये तो बस एकनाथ शिंदे पैदा करते चले जा रहे हैं। कहाँ पे स्टेट पे सरकार गिरानी है, इस तरफ दिमाग है। महिलाएं लुटती है, लूटे, किसान मरता है मरे, नौजवान सड़कों पर आता है। लेकिन बीजेपी अपने हनी ट्रैप के बहाने हर लड़की को बेवकूफ बनाती रहे और उसकी इज्जतें लूटती रहे। बहुत असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं आप।
थोड़ा सोच समझ के। हाँ कभी नई बुक लेट आई है। जी जी नहीं एक आरएसएस ने नई बुक लेट लॉन्च करी है कि आप चोरों को चोर नहीं कह सकते, आप बलात्कारियों को बलात्कारी नहीं कह सकते, आप धोखेबाजों को धोखेबाज नहीं कह सकते, आप जितने भी ये लोग हैं प्राइवेट सेक्टर को बेचे जा रहे हैं उनको नहीं कह सकते। बेशक जितने भी चोर चकार हैं वो भारत छोड़कर चले जाएं, उन पे मोदी जी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन हाँ नहीं बोल सकते आप। नहीं कैसे नहीं बोल सकते, कैसे नहीं, वो चोर को चोर नहीं तो क्या बोलेंगे, प्यारा फरिश्ता क्या बोलेंगे, डकैत को डकैत नहीं बोलेंगे, कहेंगे हाँ तेरा एहसान है तो हमारे घर से हमारी सब जमा पूंजी लेके चला गया। तो ये डरावे की एक राजनीति है कि आप इस तरह नहीं तो शायद इस तरह डरेंगे। ये किसी भी तरह भारत के युवाओं को, भारत की जनता को, भारत के संविधान को कुचलना चाहते हैं, इसके लिए नया ड्रामा लेकर आए हैं।